हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम बात किए थे अब्यूजिंग वोकेबलरीज के बारे में। और इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि जैपनीज़ में ना एक वर्ड होता है और उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और उसके कांजी भी डिफरेंट होती है। आज हम वैसी ही वोकेबलरी के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है, जिस वजह से मैं इंग्लिश पहले ही बोर्ड पे लिख दूंगा शॉर्ट वीडियो करने के लिए। लेट्स सी गाइस, आज हम क्या पढ़ते हैं। तो टू बी पोजिशन ऑफ समवन, टू बी हेड और हैव, अरिमास। इसकी कांजी ये होती है अरु। अरु का जिसका मतलब होता है टू बी पोजिशन ऑफ समवन, टू बी हेड और हैव। ठीक है। और टू एग्जिस्ट इन एग्जिस्टेंस जनरली इन द वर्ल्ड और स्पेसिफिकली इन सम डेजिग्नेटेड प्लेस। इसका मतलब भी अरु ही होता है। तो इसकी कांजी जो होती है ऐसे होती है, ऐसे होती है इसकी कांजी। ठीक है। To exist in existence generally in the world or specifically in some designated place। इसका अरिमास ये भी होता है, अरिमास ये भी होता है, बट इसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। और खांजी भी हो वो भी डिफरेंट होता है। अगर अरु ये वाला आ रहा है तो उसका मीनिंग मतलब ये नहीं कर रहा, और अगर इसका अरु मतलब ये आ रहा है तो उसका मतलब मीनिंग ये नहीं कर रहा। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के तो बोलेंगे साइनो गा अरु। तो मतलब हुआ इसका आई हैव टैलेंट, आई हैव टैलेंट। साइनो का मतलब होता है टैलेंट होता है, और टैलेंट है तो उसके पास है में आया। तो साइनो का अरु। और इज लोकेटेड सम डेजिग्नेटेड प्लेस। तो अमेरिका नी अरु, अमेरिका नी अरु। टू लोकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका मतलब कि अमेरिका में है। लोकेटेड की स्पेलिंग गलत है, एल ओ सी है, रिलोकेटेड। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे आएगा और इसका एग्जाम्पल ऐसे है। तो आप एग्जाम्पल के तहत भी आप समझ सकते हैं। तो अरिमास और ये भी अरिमास होता है लेकिन डिफरेंट होता है। ये ऐसे हमारा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। साइनोगा अरु, आई हैव टैलेंटेड, अमेरिका नी अरु, टू लोकेटेड इन अमेरिका। तो गाइज आज हम लोग ऐसे ही वोकैबुलरीज के बारे में बात करेंगे और पढ़ाई करेंगे क्या है क्या नहीं। तो आप इसे देखिए, और भी वोकैबुलरीज मैं बता रहा हूँ आपको। टू बी पोजिशन ऑफ समवन, टू बी हैड और हैव, टू एग्जिस्ट इन एग्जिस्टेंस जनरली इन द वर्ल्ड और स्पेसिफिकली इन सम डेजिग्नेटेड प्लेस। तो देखते हैं बर्थ एज अ न्यू बिगनिंग, द अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग इन द वर्ल्ड। हमारे मास उमार उमारेरू, ये उमारे मास की कांजी होती है। और एक और ये भी कांजी होती है उमारे मास की, उमारू। ये भी टू बर्थ होता है और ये भी बर्थ होता है, बस इसमें डिफरेंट होता है ये चीज़। इसका मीनिंग है बर्थ एज अ न्यू बिगनिंग, द अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग इन द वर्ल्ड। ये उमारे मास की खांजी का डिफरेंट ये होता है। तो इसमें हम बताता हूँ ओसाका, ओसाका दे हमारे था, मतलब मैं ओसाका में बॉर्न हुआ था। बॉर्न इन ओसाका।
ओसाका दे उमारेता, बॉर्न इन ओसाका। और उमारेता, उमारेता जिकान मतलब बर्थ टाइम। बर्थ एज अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन ऑफ एमर्जिंग फ्रॉम द मदर्स। मतलब है कि बाय बर्थ, जन्म से ही, जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो उसमें ये वाली कांजी आएगी। और उसका कांजी का मतलब ये होता है बाय बर्थ, जन्म से ही मेरा। और ये बॉर्न हुआ, जन्म, तो इसका मतलब ये आएगा। लेट्स सी गाइस, आप इसे देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। उमारेरू, सॉरी, तो मच्छी गई मस्ता। उमारेरू जिकान द बर्थ टाइम, इसका मतलब होगा द बर्थ टाइम। उमारेरू जिकान, जैसे हम लोग बोलते हैं आपका का पैदा का टाइम क्या था उस समय, जैसे हम पूछते हैं ना कि हाँ कितने बजे पैदा हुए, या बाय बर्थ मैं जन्म से ही ऐसा हूँ या वैसा हूँ, तो उस पर ये वाला कांजी यूज़ होती है उमारेरा। और उमारेरू, उसमें ये वाली उमारेरू यूज़ होगा। और उमारेता मतलब है कि मैं उस शहर में पैदा हुआ या उस टाइम पैदा हुआ था, तो इन 19 कुछ में, तो उस पर ये वाली कांजी यूज़ होगी। दोनों हमारे माँ से, लेकिन छिगा हुआ है दोनों में, फ़र्क यही है दोनों का। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, बर्थ एज ए न्यू बिगनिंग, द अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये उमारेरू की कांजी, उमारेरू का मतलब है। और बर्थ एज अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम द मदर्स, ये है, ये उमारेरू की कांजी। और वो उमारेरू की कांजी थी। तो गाइस देखते हैं, टू डांस टू म्यूजिक ओदोरी मास। ओदोरू, जिसका मतलब ये होता है टू डांस टू म्यूजिक। जैसे इसका मतलब फॉर एग्जांपल में हम लोग ये बोलेंगे उन गाको खिकी नगारा ओदोरी मास, तो मैं गाना सुनते सुनते डांस करता हूँ, तो उसमें ओदोरी मास की ये वाली खांजी यूज़ होगी। उन गाको खिकी नगारा, उन गाको खिकी नगारा ओदोरी मास, जिसकी ये वाली खांजी यूज़ होगी। ओदोरी मास में ये वाली खांजी यूज़ होगी। टू डांस टू म्यूजिक, इसका ये ओदोरी मास का मतलब है। और ये टू लीव टू जंप फोर्सफुली, इसका मतलब, इसकी खांजी ये है उदोरू। ये उदोरू का मतलब होता है टू लीव टू जंप फोर्सफुली। जैसे इसका एग्जांपल, मुनेगा उदोरू, मुनेगा उदोरू। ये हल्का नराई मास वाली है, ऊपर जो इसकी जो बनती है ये वाली, ये नराई मास वाली है। ये सुमे मास वाली कांजी है, नीचे से जो स्टेप है ऐसे, ये नराई मास वाली, ये ऐसे ऐसे करके बनती है, ये उदोरी मास की कांजी है। टू लिव टू जंप फोर्सफुली, मुनेगा ओदोरू ओदोरू, टू डांस टू म्यूजिक ओनगा को खिकी नगारा उदोरी मास, टू हार्ट टू लिव होता है।
टू हर्ट लिव्स विद एग्जिस्टेंट एक्साइटमेंट। इसका मतलब होता है टू हर्ट लिव्स विद एक्साइटमेंट। मुनेगा ओदोरू मुंगाको खिकी नगारा ओदोरी मत, मतलब मैं गाना सुनते सुनते डांस करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ। एग्जाम्पल है ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। मुनेगा ओदोरू तो जब तो फोर्सफुली, ओदोरी मत का ये और ये इसे देखिए। तो गाइस टू बिकम ड्राई, सूखा होना, तो इसकी गांजी ये है। खांजी यही है खावाकू, टू बिकम ड्राई। इसको मैं बड़े में लिख रहा हूँ। इसका मतलब भी खावाकू ही होता है, टू बिकम थर्स्टी। तो इसका फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे शात्सु व खावाइता, शात्सु व खावाइता, ठीक है। और टू बिकम थर्स्टी नोदोगा, नोदोगा खावाकू, टू बिकम थर्स्टी, टू बिकम थर्स्टी। शर्ट ट्राई, ये शर्ट सूख गया, शात्सु का खावाइता, टू बिकम ड्राई, और ये ड्राई शर्ट होता है, सॉरी ये ड्राई शर्ट। शात्सु का खावाइता ये ड्राई शर्ट, खावाकू जिसका कांजी ये होती है, और ये खावाकू टू बिकम थर्स्टी, नोदो का खावाकू टू बिकम थर्स्टी। खावाकी मास जैसे बोलते हैं ना, मुझे प्यास लगी हुई है, तो उसमें खावाकी मास की ये खानी लगती है। और शर्ट मतलब है कि सूख गया, या पसाने डालते हैं, गीलापन है धो के, तो शर्ट सूख गया, उसमें ये वाली खांजी लगती है। दोनों खावाकू ही बोलते हैं, लेकिन चुत्तो चिगा हुआ है। आप इसे देखिए, बता रहा हूँ। टू क्रॉस ए सर्टन पॉइंट इन टाइम और स्पेस एंड मूव बियॉन्ड इट, तो खोइरू को इरू कोइरू, इसको ऐसे लिखेगा खोइरू, टू क्रॉस a certain point in time or space and move beyond it। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यामाओ खोइरू, इसमें ये वाली खांजी लगेगी, यामाओ खोइरू, टू क्रॉस माउंटेन, टू गो ओवर देयर, टू गो ओवर देयर भी बोलते हैं, टू गो ओवर देयर माउंटेन, माउंटेन वो एग्जांपल है ये। और टू एग्जिस्ट टू सरपास अ सर्टेन स्कोप there should level etc, there should level etc to go above a certain point of reference। तो इसका एग्जांपल मैं बता, इसका ये खोइरू है, खोइरू। इसको बनाने के लिए ना आसान है, ये पहले, उसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे 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 ऐसे। आसान है अगर प्रैक्टिस करने पे है तो। इसका मैं बता रहा हूँ, द एयर टेम्परेचर सॉरी खियोन गा सांजुपुंदो
खोइरु Xiongga Sanjupundo खोइरु temperature above the 30 degree. The air temperature above the 30 degree. तो to exist to surpass a certain scope, the sold level etc. to go above a certain point of reference. तो खियोन गा सांदो खोइरो खियोन की कांजी सॉरी पहले दो की बता दे रहा हूँ कांजी दो की कांजी ऐसे होती है और जो खियोन की कांजी होती है ये पहले ओन की कांजी है ये ओन की कांजी है खियोन की कांजी है खी ऑन खियोन का संजुपुंदो खोइरु अबव सॉरी संजुपुंदो खोइरु डायरेक्ट टेम्परेचर अबव द 30 डिग्री। इसमें आपको छिगाव समझ में आएगा अगर आप एक से या दो बार वीडियो देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे मीनिंग, तो खुद ब खुद आप लोगों को समझ में आएगा। यार मैं वीडियो की मेरे पास जितनी वोकैबुलरी थी 14 के 14 मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में मतलब बनाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वीडियो बहुत लंबी चली जा रही है। अब देख रहे हैं कि मैं यहाँ लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं पहले से लिख के रख रहा हूँ और बना भी रहा हूँ खान जी, फिर भी वीडियो इतनी लंबी जा रही है, मेरे को समझ बहुत लंबी जा रही है, जिस वजह कर से पार्ट पार्ट करके वीडियो अब बनाना पड़ेगा। तो इसकी पहली पार्ट ये है और दूसरी पार्ट मैं फिर बनाऊँगा और फिर अपलोड करूँगा। यार गाइस अगर आप लोग को समझ में आया हो तो to across a certain point in time or space and move beyond it, यामा खोइरु to go over mountain, to cross a mountain, मीनिंग है इसका to access surpass a certain scope that sold level etc to go above a certain point of reference। ठीक है, खियोनगा सांजुपुंदो खोइरु दैट टेम्परेचर अबव 30 डिग्री। तो इसका है ऐसा। तो गाइस यार मेरे को और ज़्यादा बनाना चाहिए था, जिसमें से हो नहीं पा रहा। तो अब मैं अगली पार्ट की वीडियो में सॉरी सेकंड पार्ट में मैं ज़्यादा वोकैबुलरीज लाने की और कोशिश करूँगा। होप यू गाइस आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।